आज मैं आपको 8085 की जो पिन आउट डायग्राम है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो डायग्राम बना हुआ मिल जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका है जिसका आप आसानी से याद रख सकते हो फिर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जो पिन है X1 एंड X2। ठीक है, पहले जो पिन है X1 एंड X2, इसके बीच में हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं 6 मेगाहर्ट्ज का। कितना मेगाहर्ट्ज का? 6 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, वो 6 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर जब लगाते हैं तो जो उसकी अंदर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है प्रोसेसर को वो मिलती है 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो ये दो पिन है, एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर से जुड़ेंगी और ये प्रोड्यूस करेंगी 3 मेगाहर्ट्ज की सिस्टम क्लॉक, और जो होगी 50% ड्यूटी साइकिल। 50% ड्यूटी साइकिल होती है इसकी 3 मेगाहर्ट्ज। फिर जब प्रोसेसर के अंदर जो क्लॉक आ गई है तो अब वो जरूरी है कि वो क्लॉक बाहर भी जाए बाकी डिवाइसेस से जुड़ने के लिए, ताकि सिंक में काम कर सके। ठीक है, तो एक क्लॉक आउट होगी। ठीक है, अब क्लॉक की यूज करते हैं। क्लॉक बेसिकली उसका फंक्शन क्या है कि उसको, जैसे बताया था कि ट्रिगरिंग है ना, प्रोसेस होती है डिजिटल सर्किट में ट्रिगरिंग, तो ट्रिगर करने के लिए उसको प्रोसेसर को। ठीक है, तो हर क्लॉक पल्स के बाद प्रोसेसर ट्रिगर होता है। ट्रिगर का मतलब एक नया ऑपरेशन शुरू होता है प्रोसेसर। ठीक है, तो क्लॉक पल्स का यूज ट्रिगरिंग के लिए है। फिर उसके बाद आपने क्लॉक आउट बाहर भेज दी दूसरी डिवाइसेस के बाद। एक बार अब जनरली कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक कहते हैं बटन दबाते हैं, रीसेट। रीसेट का बटन आपने देखा होगा, है ना। तो रीसेट का मतलब क्या है कि रीसेट आपने कर दिया तो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा, है ना। उसका जितना रैम के अंदर जो डाटा होगा वो सारा इरेज होके फ्रेश स्टार्ट होना शुरू होगा कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने रीसेट कर दिया। तो रीसेट का मतलब क्या, प्रोसेसर को थोड़ी रीसेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि सारी मशीन रीसेट हो जाए। ठीक है, तो एक तो सिग्नल होगा रीसेट जो आप कर रहे हो, तो वो हो गया रीसेट इन बार है। फिर जब प्रोसेसर भी तो बाकी डिवाइसेस को रीसेट करेगा तो वो रीसेट आउट है। ठीक है, तो दोबारा बात करते हैं। दो इनपुट है X1 और X2, जहाँ पे क्लॉक जुड़ेगी या क्रिस्टल ऑसिलेटर जुड़ेगा। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 मेगाहर्ट्ज है, तो वो प्रोड्यूस करेगा X1 X2 के बाद 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, जो 50% ड्यूटी साइकिल पे होगी। उसके बाद जो 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो क्लॉक आउट भी जाएगी बाकी डिवाइसेस के लिए, है ना। आप मशीन को रीसेट करना चाह रहे हो तो रीसेट इन, तो प्रोसेस से फिर बाकी मशीन को रीसेट करेगा तो रीसेट आउट। ठीक है, फिर ये पिन आती है IO/M बार, WR, RD बार, S1, S0। ठीक है, इसका फंक्शन समझते हैं। देखो, जो प्रोसेसर के बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक हैं, बाकी तो सारा कुछ ही करता है प्रोसेसर अपने कंट्रोल में, लेकिन उसके बेसिक ऑपरेशन क्या है? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट, या ऑपकोड फैच। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेसर है, ये IO है, ये मेमोरी है। ठीक है, तो IO रीड है ना, IO रीड, तो वो कैसा ऑपरेशन है? इनपुट ऑपरेशन है, प्रोसेसर रीड कर रहा है ना। IO राइट आउटपुट ऑपरेशन है। ठीक है, समझ गए। IO रीड
आईओ का भूल जाओ, चाहे रीड ऑपरेशन। जो रीड ऑपरेशन क्या है, इनपुट ऑपरेशन है कि प्रोसेसर रीड कर रहा है, इनपुट चीज़ें हो रही है। राइट आप बाहर की तरफ कुछ कर रहे हो, आउटपुट ऑपरेशन है, ठीक है। सिमिलर फैशन में मेमोरी रीड इनपुट ऑपरेशन है, मेमोरी राइट आउटपुट ऑपरेशन है। समझ में है ना? तो जो रीड है वो इनपुट ऑपरेशन है, राइट आउटपुट ऑपरेशन है। ये दो चीज़ याद रहेंगी, ठीक है। तो मेमोरी रीड और राइट, आईओ रीड और राइट, और ऑपकोड फैच, ठीक है। तो ये जो 3 ऑपरेशंस हैं, बेसिकली तो 5 हो गए ऑपरेशन, है ना। 2 ये हो गए, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, 2 आईओ रीड आईओ राइट और ऑपकोड फैच, ठीक है। ये 5 ऑपरेशन है। इन ऑपरेशन को करने के लिए ये सारी ऊपर जितने पिन्स हैं, ये जो पिन्स हैं इनका यूज़ होता है, ठीक है। कैसे यूज़ होता है देखते हैं। प्रोसेसर मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है या आईओ ऑपरेशन कर रहा है, ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है इस पिन के द्वारा, IO/एम्बर, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये आईओ ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। बार है ना, बार ये लिखा बार, बार का मतलब एक्टिव लो है ना। और आईओ है हाई, इसका मतलब आईओ ऑपरेशन है, इसका मतलब आईओ ऑपरेशन है, ठीक है। फिर वो ऑपरेशन रीड है कि राइट है, रीड और राइट ये पिन्स बताएंगे। अगर रीड 0 है तो रीड पिन, रीड वाला काम हो रहा है, अगर ये 0 है तो राइट वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो एक पिन ये होगी, 2 पिन ये होगी। एक ये पिन है S0 और S1, वैसे तो इनको बोलते हैं स्टेटस सिग्नल। क्या बोलते हैं? स्टेटस सिग्नल। फिर इनके ऑपरेशन के अनुसार ना हम इसको S0 S1 मान लेते हैं कि आउटपुट और एक S1 इनपुट है, ठीक है। वैसे तो स्टेटस सिग्नल है। इनसे जो ये ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया ऊपर 4 या 5 ऑपरेशन बताए, ये इनसे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं। S0 मतलब आउट है ना, आउट। तो जब ये 1 होगा तो राइट वाला ऑपरेशन होगा, जब ये 1 होगा, O फॉर आउट है ना, 0 फॉर आउट, तो ये 1 होगा तो राइट ऑपरेशन होगा। S1 इनपुट, जब ये 1 होगा तो रीड ऑपरेशन होगा, ठीक है, रीड और राइट। तो इन दोनों में आईओ रीड भी हो सकता है और मेमोरी रीड भी हो सकता है। तो इन ऑपरेशन कराने के लिए ये सिग्नल तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर आईओ है तो ये 1 होना चाहिए, मेमोरी है तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। और जब आगे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो जिसमें कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं उस टाइम उन चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। तो वैसे मैं अभी बता रहा हूँ उनको। तो जब 0 1 तो S1 1 है तो रीड ऑपरेशन है, S0 1 है तो राइट ऑपरेशन है, और दोनों 1 हैं तो ऑपकोड फैच ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच मतलब हम जो कमांड लिखते हैं, है ना, प्रोसेसर में कमांड लिखते हैं, जैसे कोई भी कमांड लिखेंगे, मैं लिखूँगा MVI A,25H, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये ठीक है, ये आपकी मेमोरी में ऑपकोड के रूप में स्टोर रहती है, ऑपरेशन कोड, ठीक है। जब ये फैच करता है तो बेसिकली तो मेमोरी रीड ऑपरेशन है वो, ठीक है। लेकिन ये मेमोरी रीड ऑपरेशन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें आप ऑपकोड फैच कर रहे हो, ठीक है। मेमोरी रीड भी है लेकिन ऑपकोड एक अलग चीज़ है ना, मतलब मेमोरी से आप डाटा भी ले रहे हो, वो भी सेम ऑपरेशन है और ये सेम ऑपरेशन है, सेम ऑपरेशन नहीं है ना, डिफरेंस है क्योंकि इसमें ऑपकोड भी है, ठीक है। इसको प्रोसेसर को डिकोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सिग्नल चलता है S0 S1। जब S0 और S1 है और मेमोरी में से कुछ रीड हो रहा है, इसका मतलब वो ऑपकोड फैच है, ठीक है। तो
ये सिग्नल का पता चल गया। फिर आता है VCC 5 वोल्ट ग्राउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिन है A15 से A8, AD7 से AD0। अगर मैं प्रोसेसर पे ये पिन अलग से लगा दूँ A0 से A15 तक, 16 पिन हो गई, 8 पिन वो होगी, टोटल आपको 24 पिन चाहिए। ठीक है, टोटल आपको 24 पिन चाहिए। लेकिन जब हमें पता है कि प्रोसेसर पहले एड्रेस लाइन का यूज़ करता है, उसके बाद डाटा लाइन का यूज़ करता है, साइमल्टेनियसली तो नहीं चलती है कभी भी, पहले एड्रेस लाइन जाएंगी। ठीक है, फिर कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, फिर डाटा लाइन काम करना शुरू करेगी। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम उनको ही मल्टीप्लेक्स कर दें, एड्रेस लाइन्स और डाटा लाइन्स को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पिन्स हैं, नंबर ऑफ पिन्स प्रोसेसर पे, उनकी सेविंग होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो पिन्स हैं इनको मल्टीप्लेक्स करके बना दिया AD7 से AD0। ठीक है, और ये हायर ऑर्डर वाले जो पिन्स हैं A8 से A15, ये इंडिपेंडेंट ही हैं। तो हमें सेविंग कितने पिन्स की होगी, ये 8 पिन्स की सेविंग होगी कि 16 पिन्स में हम वो 24 पिन वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको काम कराने के लिए सिर्फ एक ये पिन की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब ये ALE पिन 1 होगी तो ये जो है पिन्स, ये एड्रेस कैरी कर रही होंगी। ठीक है, पहले मशीन साइकिल में। फिर ALE जब 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लेक्स बस जो है वो डाटा कैरी कर रही होंगी। क्या कैरी कर रही होंगी, डाटा। ठीक है, ठीक है, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हम एक लैच का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। तो वैसे ही तो ये जो डीमल्टीप्लेक्सिंग है इन बसेस की, हम एक लैच का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो जब ALE 1 होगा तो मल्टीप्लेक्स बसेस एड्रेस कैरी करेंगे, जब ALE 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लेक्स बसेस डाटा कैरी करेंगे। ठीक है, ALE सिग्नल आपको बताई दिए, ALE सिग्नल। देखो अब फिर प्रोसेसर है, बाहर के वर्ड से कम्युनिकेट करने के लिए पिन्स हैं SID। SID का मतलब क्या है, SID का मतलब है सीरियल इनपुट डाटा, SOD सीरियल आउटपुट डाटा, है ना। ये डाटा सीरियल एक्सेप्ट करता है, आप डाटा सेंड करते हो सीरियली। ठीक है ना। तो दो तरह की कम्युनिकेशन है, पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब बिट बाय बिट, है ना। एक पैरेलल कम्युनिकेशन है, तो पैरेलल कम्युनिकेशन में डाटा, जितने बिट का डाटा उतने पैरेलल वायर, है ना। तो फास्ट तो रहेगा लेकिन कॉस्टली हो जाता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो ये है SOD, तो सीरियल आउटपुट डाटा, सीरियल इनपुट डाटा। ठीक है, याद रहेगा। ऐसे एक पिन है इसमें, रेडी पिन। ठीक है, रेडी पिन प्रोसेसर यूज़ करता है कि जब स्लोअर डिवाइसेस हों उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। स्लोअर डिवाइसेस मतलब प्रिंटर हो गया, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो स्लोअर डिवाइसेस हैं वो रेडी पिन का यूज़ करती हैं। वो प्रोसेसर क्या करता है, वो चेक करता रहता है इस सिग्नल को। ठीक है, अगर ये सिग्नल 1 है तो डिवाइस रेडी है, प्रोसेसर सेंड डाटा। ठीक है, अगर 0 है तो वेट करता है। ठीक है, अगर रेडी पिन 1 है तो प्रोसेसर डाटा सेंड कर देता है, अगर 0 है तो प्रोसेसर वेट करता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, स्लोअर डिवाइसेस के साथ एक, आप क्या बोलेंगे, रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है स्लो डिवाइसेस के साथ। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि
जितनी स्लो डिवाइस के साथ काम करेगा उसकी जो प्रोसेसर की स्पीड वो मेगाहर्ट्ज़ में काम करता है वो स्लो हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। तो उसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। तो एसओडी पिन, एसआईडी पिन, रेडी पिन, ठीक है। अब पिन आती हैं ये इंटरप्ट वाली पिन्स। अब प्रोसेसर के साथ बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, तो वो डिवाइसेस जो जुड़ी हुई हैं तो उनको अगर कोई किसी तरह का रिक्वेस्ट, किसी तरह की सर्विस है, ठीक है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का पेपर ख़त्म हो गया है ना, तो प्रिंटर का पेपर ख़त्म हो गया तो कौन बताएगा? प्रोसेसर थोड़ी चेक करता रहेगा, प्रिंटर बताएगा कि पेपर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो उस तरह की सर्विसेज, ठीक है। तो उस तरह की सर्विस में इंटरप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंटरप्ट, तो इंटरप्ट इसमें सारे आप ट्रैप, RST 6.5, 5.5, INTR और, ठीक है, ये 5 इंटरप्ट हैं। कैसे हैं? 5 इंटरप्ट हैं ये, ठीक है। ट्रैप ये आप देख पा रहे होगे, एक INTR है, तो इनसे डिवाइसेस जुड़ी रहेंगी, जिसको रिक्वेस्ट होगी इंटरप्ट की वो इंटरप्ट सेंड करेगा, ठीक है। उसके बदले में प्रोसेसर भेजता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। क्या है ये? इंटरप्ट एक्नॉलेज्ड, ठीक है। तो ये इंटरप्ट से, ये इंटरप्ट एक्नॉलेज है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में पिन आती है होल्ड और HLDA, होल्ड और HLDA। देखो, जब आप प्रोसेसर IO डिवाइस और मेमोरी बीच में डाटा ट्रांसफ़र करता है तो प्रोसेसर इन्वॉल्व रहता है हर बाइट ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो वेस्टेज होता है टाइम का प्रोसेसर का, तो एक कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए ना कि जो प्रोसेसर को फ्री कर दे और डाटा ट्रांसमिशन का काम करे, है ना। वैसे तो क्या होता है, ये आपका MUPI, ये IO, ये मेमोरी, ऐसे तो हो सकता है ट्रांसमिशन कि MUPI IO को भेज सकता है, MUPI इससे मेमोरी को भेज सकता है। ये जो लिंक है ये नहीं होता, ठीक है कि नहीं है। तो इस लिंक को शुरू कराने के लिए एक डिवाइस आती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, DMAC, ठीक है। IC है DMAC, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उसमें वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, बिग डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो अब ये जो DMAC है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता है, कंट्रोल सिग्नल्स। तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए उसको हमारी सारी सिस्टम बस चाहिए होती हैं, ठीक है। सिस्टम बस उसको रिक्वायर्ड होती हैं, तब जाके कंट्रोल सिग्नल्स, वो जिन नीचे थे ना IO रीड, मेमोरी राइट, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स वो जनरेट नहीं कर सकता। वो जनरेट करने के लिए उसको सारी सिस्टम बसेस चाहिए। तो सिस्टम बस किसके पास रहती है? प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो वो जो DMAC है, वो जो DM में है, वो सिग्नल भेजता है होल्ड, ठीक है, कि मुझे जो आपकी IO बसेज है उनका होल्ड चाहिए, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में प्रोसेसर भेजता है होल्ड एक्नॉलेज, ये होल्ड एक्नॉलेज है, A फॉर एक्नॉलेज, ठीक है। तो जब एक्नॉलेज हो जाता है फिर DMA कंट्रोल के बाद डाटा बसेज रहती हैं, फिर वो ये जो पॉसिबल नहीं था वो ट्रांसफ़र कर सकता है फिर वो आसानी से, ठीक है। जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, होल्ड लाइन को 0 कर देगा, ठीक है। जब उसको होल्ड चाहिए तो होल्ड लाइन को 1 करता है, जब वो काम ख़त्म कर लेता है होल्ड लाइन को 0 कर देता है, और फिर जो सिस्टम बसेस हैं वो आपके प्रोसेसर के कंट्रोल में चले जाते हैं, ठीक है। तो याद करने का ये तरीका है कि आप सीक्वेंस में चलो। सीक्वेंस में कैसे चलेंगे भाई? आपने क्लॉक पल्स लगाई हुई है 2 के बीच में, फिर क्लॉक आउट है बाकी डिवाइसेस को लगाने के लिए। आप उसको कई बार रीसेट करते हो तो रीसेट इन है, प्रोसेसर बाकी डिवाइसेस को रीसेट करता है, रीसेट आउट है, ठीक है। फिर ये सिग्नल्स हैं, बेसिक सिग्नल्स हैं, IO/M बार, रीड राइट,
S1 S0, ठीक है। I फॉर इनपुट है, O फॉर आउटपुट है, ठीक है। VCC एक ग्राउंड है। फिर उधर से ये डाटा बसेस के लिए आ जाएंगे, है ना। और डाटा बस का एड्रेस उसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए ALE सिग्नल है। फिर कम्युनिकेशन पे आ जाएंगे, है ना। 4-5 पॉइंट बनेंगे कि ये 4-5 पॉइंट आप बनाओगे ना, तो इसमें भाई क्लॉक वाला पोर्शन हो गया, पावर वाला पोर्शन हो गया, है ना, इंटरप्ट हो गया। 4 लाइनें याद रखनी है। फिर उसमें आपको सारी चीज़ उसके कनेक्शन में आप ये लिख सकते हो। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे कम्युनिकेशन के लिए रेडी सिग्नल है ना। फिर इंटरप्ट है, ट्रैप RS 7.5, 6.5, 5.5 और इंटरप्ट, उनके रिस्पॉन्स में जनरेट करता है INTA बार। ये जब बड़ा बिग डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो DM में एक कंट्रोलर है, ठीक है, तो वो होल्ड जनरेट करता है, उसके बदले में HLD होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा याद करोगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बेसिक ऑपरेशन जो लिखे हुए मैंने यहाँ, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है S0 S1, मतलब 1 का मतलब ये वाला डाटा। जब 1 है तो ये इनपुट ऑपरेशन होगा, जब इसमें कोई 1 है तो आउटपुट ऑपरेशन होगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या है कि ये एक्टिव हाई हैं दोनों सिग्नल, ये मतलब है, ठीक है। बार का मतलब ये एक्टिव लो है। जब दोनों 1-1 हो गए तो ऑपकोड फैच होगा, ठीक। इससे और इनसे ये जनरेट होता है IO रीड, IO राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट और ऑपकोड फैच। 5 बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है, याद रहेगा।